हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ लेक्चर में आपसे ग्रुप का डिफिनेशन, कुछ बेसिक लॉ और उसके साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे। अब उसी संदर्भ में ग्रुप थियरी के संदर्भ में स्टूडेंट्स हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ज़रूर करें इसको, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा मैं इनकरेज होऊंगा और थोड़ा और मेहनत करूंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट डालता रहूँगा, लगातार वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी संदर्भ में हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम। तो स्टूडेंट्स, आपको समझाते हैं कि जो है एडिशन मॉडुलो एम क्या होता है। ठीक है, तो बोलते हैं स्टूडेंट, लेट A and B be any two arbitrary integer and small m be fixed integer, then we define a new type of addition called addition modulo m, called addition modulo m, denoted by addition modulo m and defined as a addition modulo m b is equal to r, where 0 is less than r equal to r less than small m. Here r is the least positive integer, least non-negative integer, when a plus b is divided by m. तो इसमें आप फिर देखते हैं एडिशन मॉडुलो m है क्या। जैसे a और b हमारे पास दो आर्बिट्रेरी नंबर हो, a b दो आर्बिट्रेरी नंबर हो स्टूडेंट्स, और m एक फिक्स्ड नंबर रहेगा। ठीक है, तो एडिशन मॉडुलो m जो होता है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं a एडिशन मॉडुलो m b इज इक्वल टू r। ये r क्या होता है स्टूडेंट्स, r का जो वैल्यू होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर होगा, बट m से जो होगा वो लेस होगा। और r है क्या स्टूडेंट्स, कैसे मिलता है आपको, r इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव, आप इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और अच्छा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर इंटीजर ही रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसी बीच में है। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई m, मतलब जब a और b को ऐड करके जब हम m से डिवाइड करेंगे देन r मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल टाइप का एडिशन है, यह हमें किस तरह से जब हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे मिलेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। दो नंबर आपके पास है, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स एडिशन मॉडुलो 6 है, तो कोई दो नंबर आप लेंगे और दो नंबर को ऐड करेंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तब जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिजल्ट आता है इस एडिशन मॉडुलो m का। मतलब कोई दो नंबर लेके आप m से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा रिजल्ट होता है, यहाँ पे वो हमारा रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया 4 एडिशन मॉडुलो 6 3, तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये कैसे ऐड करेगा, ये जो स्पेशल टाइप का एक न्यू टाइप का जो एडिशन है ये कैसे काम करेगा। तो पहले 4 में 3 को क्या कर देंगे हम लोग ऐड, जब हम 4 में 3 को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो आएगा 7। अब इस 7 में स्टूडेंट्स 6 से क्या कर देंगे डिवाइड, 1 टाइम्स जाएगा तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1। यही जो 1 आया है यही रिमाइंडर, ये इस तरीके से है। आप देख सकते हैं 1 जो है
वो जो है इसी अकॉर्डिंग है, मतलब जो यम है, यम क्या है स्टूडेंट 6 है ना, 6 है हमारा यम है, इस यम से जो है हमारा आर जो है वो क्या है लेस है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से। ऐसे मान लीजिए हमने और ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट 6 एडिशन मॉडुलो 5 और 10, अभी कितना आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, आप स्टूडेंट 6 में 10 को ऐड कर देंगे, आएगा 16। अब ये जो 16 आया है स्टूडेंट्स, अब इस 16 में आप 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, 3 टाइम्स जाएगा 15 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 1, ये हमारा आर है। और जान लीजिए हम ले सकते हैं कैसे, यहाँ पे 10 एडिशन मान लो 5 5, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 10 में 5 को आप ऐड करेंगे 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0, तो 0। तो ये है स्टूडेंट, ऐसे ये काम करता है एडिशन मॉडुलो m। ठीक है, तो ये आप डिफाइन करेंगे, इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक अगला टॉपिक इसी तरह देखते हैं, वह है आपका मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m। स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m, ठीक है, आइए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m क्या है। तो सेम उसी वे में, नो डाउट, एकदम क्लियर है, बहुत ही इजी है। तो लेट कर लेते हैं a एंड b be any two arbitrary, मतलब कोई भी इंटीजर either पॉजिटिव और नेगेटिव, and m be a fixed integer, then we define a new type of multiplication called multiplication modulo m, called multiplication modulo m। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। डिनोटेड एज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m डिफाइंड एज a multiplication modulo m b is equal to r, where 0 is less than or equal to r less than m, r is the non-negative integer, remainder when a plus b, sorry students, a into b is divided by m। सेम उसी तरीके से, बस यहाँ क्या करेंगे, आप जो दोनों आर्बिट्रेरी नंबर स्टूडेंट्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो यम फिक्स्ड नंबर है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे, देन जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 5, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट, तो 3 इंटू 5 आएगा 15। अब ये जो 15 है स्टूडेंट्स, अब इसको आप 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा। माइनस का 9 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 3, और इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस का 27। अब जो माइनस 27 में आप डिवाइड करेंगे, माइनस 27 में आज जो स्टूडेंट 6 है आपका, तो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स जाएगा तो जाएगा आपका कितना
24 -4 टाइम्स -24, तो हो जाएगा आपका जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये प्लस कर जाएगा, आ जाएगा माइनस का 3 है ना स्टूडेंट, माइनस का 3। तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस का 3, इस तरीके से। अब ऐसे दे सकते हैं माइनस का 27 जो है स्टूडेंट्स, ये 6 इंटू माइनस का 4 और प्लस माइनस का 3 है ना, तो -3 रिमाइंडर ऐसे। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m काम करता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। अभी आपको मैं अगला क्वेश्चन नोट कराता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज दिस सेट दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। आपको ये बताना है कि जो सेट है हमारे पास, ये जो है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ये ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 या ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट से जो भी होगा ये फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट को में हम लोग जब ग्रुप का फॉर्मेशन देखेंगे तो उसको फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। तो अभी फाइनाइट ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए हम हर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी इनवर्स, है ना। अगर इसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल कर जाती है तो ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे फाइनाइट के सेट के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। आइए बनाते हैं कि कंपोजिशन टेबल, और उस कंपोजिशन टेबल से देखेंगे कि यह जो सेट है या विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ये ग्रुप का फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पहले हम बात करेंगे एडिशन मॉडुलो 6 का, है ना। एडिशन मॉडुलो 6 1 2 3 4 5 लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। आइए कैसे बनाते हैं कंपोजिशन टेबल, देखिए ऐसे कर लेते हैं, आप जानते हैं बनाना। अब कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 को लेंगे, सब में बारी बारी से ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करके रिजल्ट नहीं लिखेंगे, जानते हैं क्योंकि मैंने डिफाइन किया हुआ है। जो एडिशन मॉडुलो वाला रिजल्ट होता है ऐड करके जो दिया होता है मॉडुलो 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। जैसे 1 में 1 को ऐड करेंगे और जब ऐड करके स्टूडेंट जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर के रूप में 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 में स्टूडेंट्स 1 में 1 को आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 में 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा। खाली आ तो रहा है 4 बट 6 से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, 6 से डिवाइड करेंगे 0 बार जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा, इसलिए 4 लिख रहा हूँ। 1 + 4 5 डिवाइड करेंगे 6 से 5 ही आएगा, और 1 + 5 जब करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 6, और जब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स होगा जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो 2 को 1 से आप ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से ऐड करेंगे 4, रिमाइंडर यही बचेगा। 2 + 2 एडिशन मॉडुलो 6 3 आप आएगा 5, 2 एडिशन, अब 2 में 4 को ऐड करेंगे स्टूडेंट 6 आएगा, और 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 को हम 5 से, है ना, 2 को 5 2 में 5 ऐड करेंगे 7, और 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 में 1 को ऐड करेंगे 4, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 बचेगा। 3 को 2 में ऐड करेंगे आएगा 5, 6 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा। 3 में 3 को ऐड करेंगे आएगा 6, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा। स्टूडेंट्स 3 में 4 को आप ऐड करेंगे आएगा 7, 7 में 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसे ही चलता रहेगा स्टूडेंट। 3 + 5 8, 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 और 1 5 आएगा, 4 और 2 6 आएगा तो 0 रिमाइंडर, 4 3 7 रिमाइंडर 1, 4 और 4 8 रिमाइंडर 2, और 4 और 5 9 रिमाइंडर 3, 5 और 1 6 रिमाइंडर 0, 5 और 2 7 रिमाइंडर 1, 5 and 3 8 रिमाइंडर 2, 5 and 4 9 रिमाइंडर 3, 5 + 5 10 रिमाइंडर 4। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर बच रहा है स्टूडेंट्स, हम उसको लिख रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हो गया। अब क्या है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब आप टेबल में देखिए कि आपने जब ऐड किया एडिशन मॉडुलो 6 में, जब रिजल्ट आपने देखा तो रिजल्ट रूप में 0 भी हमें एंट्रीज के रूप में मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है। तो अगर यहाँ देखें क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट हमारा इस यहाँ पे आया है टेबल में, वो जो रिजल्ट है, जो एलिमेंट है, जो एंट्रीज आई हैं वो सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो हम ये
वी गेट 0, बट जो 0 है स्टूडेंट्स यह डज नॉट बिलोंग टू द सेट, ये सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ फेल हो गया स्टूडेंट्स, क्लोजर लॉ फेल कर गया। तो एक भी लॉ फेल कर जाता है तो कहानी खत्म। ग्रुप बनाने के लिए चारों लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, तो एक ही फेल कर गया तो हम लोग उसमें कुछ चेक ही नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर लेते हैं। तो 10 गिवन सेट नॉट फॉर्म ग्रुप। सेकेंड में स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लिकेशन वाला सेम वही प्रोसीजर, अब मल्टीप्लाई करके तब 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स। 1 2 5 एलिमेंट है तो 6 कॉलम बना लेंगे, 5 एलिमेंट है तो 6 रो भी बना लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन मार लो 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 into 1 1, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपका 1 ही बचेगा। 1 into 2 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। 2 into 1 2, 2 2 या 4 6, 2 3 या 6 मल्टीप्लाई किया आपने, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बच जाएगा 0। फिर 2 into 4 8, 8 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर 2, 2 5 या 10 4, 3 into 1 3, 3 into 2 6 रिमाइंडर 0, 3 into 3 9 रिमाइंडर 3, 3 into 4 12 रिमाइंडर 0, 3 into 5 15 रिमाइंडर 3, 4 into 1 रिमाइंडर 4, 4 into 2 8 रिमाइंडर 2, क्योंकि 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 ही बचेगा स्टूडेंट्स। 4 into 3 12, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 into 4 16, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 into 5 20, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 6 into 3 18 और 2 रिमाइंडर बच गया। 5 into 1 5, 10 4 15 3 20 2 1, ये आएगा स्टूडेंट्स। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि 0 वी गेट 0, वी गेट 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हियर यहां भी फेल, क्लोजर लाइन स्टूडेंट्स यहां भी फेल्स, हेंस गिवन सेट नॉट फॉर्म ग्रुप with respect to multiplication modulo 6, और यहां पे स्टूडेंट्स एडिशन modulo 6, ठीक है, तो नहीं बनाएगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है, अगर मान लीजिए हमने सेट जो ले लिया वो ले लिया जो है 1 2 3 4, ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन मार लो 5, है ना। हमने जब 6 लिया नहीं हुआ, अब 5 ले देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन मार लो 5, अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, ये चेक कर लेते हैं इसको भी। मल्टीप्लीकेशन मार लो 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 1 1 ही आएगा, 2 3 4, 2 into 1 2, 2 into 2 4, मतलब 5 से डिवाइड भी कर रहे हैं। 2 into 3 6 आएगा, 5 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 into 4 8 होगा स्टूडेंट्स, 8 को 5 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 into 1 3 आएगा, क्योंकि 3 आएगा तो 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर हमारा 3 ही बचेगा। तो 3 into 2 6 1, 3 into 3 9 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा स्टूडेंट्स, और 3 into 4 12, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 4 into 1 4, 4 into 2 8 3, 4 into 3 12 2, एंड 4 into 4 आपका 1, ये रिमाइंडर बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी रिजल्ट आया हुआ है स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें, है ना, सब सेट के ही एलिमेंट हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड।
एसोसिएटिविटी भी चेक कर सकते हैं। अगर हम जो है 2, 3 और 4 अगर हम जी से ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन मार लो 5, 3 देखिए आप, फिर मल्टीप्लीकेशन मार लो 5, 4 देखिए, ये रिजल्ट स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा। 2 मल्टीप्लीकेशन मार लो 5, 3 मल्टीप्लीकेशन मार लो 5, 4, ये रिजल्ट सेम दिखाई देगा, क्योंकि 2 इंटू 3 6, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, फिर 1 रिमाइंडर के रूप में, फिर 1 आ गया, 1 इंटू 4 4, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 ही बचेगा, तो यहाँ से भी रिजल्ट क्या आएगा 4। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 4 इंटू 3 12, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, और फिर 2 इंटू 2 4, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 बचेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। आइडेंटिटी ग्रुप में स्टूडेंट्स आप साथ साथ देख सकते हैं कि 1 आइडेंटिटी ग्रुप में काम करेगी, 1 को आप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मान लो 5, जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आ रहा है, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स की बात करें, जब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो स्टूडेंट्स तो हम लिख देते हैं एलिमेंट इनवर्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, सबका इनवर्स हम लिखते हैं। 1 का तो 1 का इनवर्स 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 5 से आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 का स्टूडेंट जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे आएंगे 1 के पास, फिर लेफ्ट जाएंगे। 2 का 3, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा आइडेंटिटी के रूप में। 3 का निकालना है स्टूडेंट्स, 1 यहाँ है, 3 का 2, क्योंकि 3 इंटू करेंगे 2 6 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तो इसलिए 2 3 का इनवर्स है। 4 करेंगे तो 4 से आप नीचे आइए, 1 पे आने के बाद आइडेंटिटी पे आने के बाद लेफ्ट जाइए, 4 का 4, क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे 16 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा आपका रिमाइंडर ग्रुप में 1। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम, है ना। कुछ थ्योरम आप लोगों के सामने मैं सॉल्व करता हूँ। लीजिए कुछ थ्योरम है जिसको हम स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। ठीक है, आइए कुछ थ्योरम देखते हैं। पहला आपका थ्योरम स्टूडेंट्स है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप इज यूनिक। किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो यूनिक होते हैं, ये आपको शो करना है। थ्योरम में प्रूव भी करूंगा इसको। तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है, ग्रुप में कोई और आइडेंटिटी नहीं होती है। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक मतलब यही है, ग्रुप में केवल एक ही आइडेंटिटी होती है, उसके जैसा ग्रुप में और कोई एलिमेंट नहीं होता है। अगर इसको आपको शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे? आप मान लेंगे लेट 2, अब मान लीजिए ग्रुप में 2 एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी ग्रुप में काम करते हैं। लेट 2 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप विच एक्ट एज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप। अब स्टूडेंट्स एट लास्ट इफ वी शो दैट, यदि हम शो कर देते हैं कि बोथ द 2 एलिमेंट्स विच एक्ट एज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब जो दोनों एलिमेंट हमने लिया दोनों इक्वल है, तो यह शो करता है कि इसका मतलब है कि ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी है। अगर आप एक से अधिक आइडेंटिटी लेते हैं तो वो आपस में सेम होते हैं, वो एक ही होते हैं, मतलब उनके जैसा कोई और नहीं है। तो जब यूनिक दिखाना आप 2 मानिए, मान लीजिए कि उसके अलावा भी कोई है और लास्ट में दिखा दीजिए कि जो उसके अलावा आप लिए हैं वो तो वही है, मतलब दूसरा कोई हमको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वो एलिमेंट क्या है, आपका यूनिक है। तो यूनिक दिखाने के लिए हमको इसको प्रूव करते हैं ग्रुप में स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, यूनिक इन ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रूफ इसका करते हैं हम। लेट E1 एंड E2 बी 2 आइडेंटिटी, ध्यान समझिएगा, इसी में लोग बहुत परेशान होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप इन G, 2 एलिमेंट हैं। लेट कर लेते हैं कि एलिमेंट A बिलोंग्स टू G स्टूडेंट्स, देन हम एक एलिमेंट जो है A G में ले लेते हैं। देन अब देखिए E1 E2 आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, तो कंफर्म है स्टूडेंट्स कि अगर E1 A पे काम करेगा, है ना, तो A ही मिलेगा, E2 भी A पे काम करेगा तो A ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि E1 की आइडेंटिटी E2 की आइडेंटिटी एलिमेंट वह होता है जो किसी भी ऑपरेशन के थ्रू जब एलिमेंट पे लगता है तो वह हमेशा वही एलिमेंट हमको देता है। अगर E1 आइडेंटिटी है तो A पे लगेगा तो A ही मिलेगा ऑपरेशन के थ्रू, B पे लगेगा तो B ही मिलेगा हमको। ठीक है, तो चूंकि हमने मान लिया कि E1 E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देन
ए ऑपरेशन, हम ऑपरेशन को दिखाते हैं, ऑपरेशन यहाँ डिफाइन करनी, मैं स्पेशल ऐसे ही ओ इन जनरल लिखा देता हूँ। ए ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, यही मिलेगा, एंड ए ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा, यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि E1 E2 दोनों क्या है, आइडेंटिटी है, तो अगर दोनों आइडेंटिटी है तो हमें वही एलिमेंट देंगे, नो डाउट वही एलिमेंट देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बात करें, दोनों एक ही इक्वल है, तो ए ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू ए ऑपरेशन E2। अभी स्टूडेंट्स हम बताएंगे आपको, है ना। अब ए कैंसिल, लेकिन इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं कर देंगे, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं, ये ग्रुप में प्रॉपर्टी है बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट, ये लेफ्ट से जा रहा है तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अभी मैं आपको एक कैंसिलेशन लॉ बताऊंगा स्टूडेंट्स, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो लेफ्ट से दोनों हट जाएंगे तो बच जाएगा क्या, E1 इज इक्वल टू, काटेंगे नहीं आप, कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे E1 इज इक्वल टू E2। इसका मतलब दोनों एलिमेंट आपके क्या है, सेम है। दस आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, वो यूनिक होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला बात करते हैं हम लोग आपके मुझसे, अब स्टूडेंट दूसरा है द इनवर्स ऑफ each element in G also यूनिक, मतलब हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है स्टूडेंट जी में वो भी यूनिक होता है। तो यहाँ भी यूनिक दिखाने के लिए ये काम करेंगे, दो मान लेंगे हम। सबसे पहले स्टूडेंट जब प्रूफ करने जाएंगे इसका, तो लेट ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट हम ए जी में ले लेते हैं। नाउ लेट, फिर हम लेट कर लेते हैं बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ, मैंने बोला ना यूनिक दिखाने के लिए आप एक से अधिक मान लीजिए, आर इनवर्स ऑफ ए। हम मान लेते हैं कि ए के दो इनवर्स हैं, और हमको दिखाना है कि एक केवल एक ही इनवर्स होंगे, और होता है भी ग्रुप में एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होता है। आइए देखते हैं, तो हमको दिखाना है एक ही होता है, तो हम दो मान लेते हैं इनवर्स ऑफ ए। देन आप जानते हैं स्टूडेंट, जो इनवर्स एलिमेंट होता है, जिस भी एलिमेंट का इनवर्स होता है उस पर लगता है तो हमको आइडेंटिटी देता है। देन ए ऑपरेशन बी जो होगा स्टूडेंट्स, ये हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ई, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। और चूंकि स्टूडेंट सी भी ए का इनवर्स है, तो इनवर्स जो भी हो वो जब लगेगा एलिमेंट में तो हमको आइडेंटिटी ही देगा। यह हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मिल जाएगा स्टूडेंट्स ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी। यहां से फिर वही बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा ए कैंसिल, तो मिल जाएगा बी इक्वल टू सी। 10 दोनों मतलब सेम, मतलब दोनों इनवर्स उसके सेम ही है, मतलब एक ही है, मतलब उसके अलावा कोई और नहीं है। 10 इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिक होता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला थ्योरम देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला है स्टूडेंट्स, लेट ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू जी, देन अगर ए बी इक्वल टू ए सी है स्टूडेंट्स, तो बी इक्वल टू क्या होगा, सी। ये इसका ए एंड बी हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए बी ए इक्वल टू सी ए है, तो अगेन हमको बी इक्वल टू सी ही मिलेगा, मतलब इसमें भी ए हटा है, इसमें भी ए हटा है, और इसमें जो ए हटा है वो लेफ्ट में है, तो इसको हम इसी को बोलते हैं स्टूडेंट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स राइट कैंसिलेशन लॉ,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका ए वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंस अगर ए बी सी स्टूडेंट्स जी के एलिमेंट हैं, देन ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जी में हर एलिमेंट, जी में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी होता है। तो अगर ए बी सी जी में है तो ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, नो डाउट। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स। अब दिया है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी, इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी, मतलब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वो भी लेफ्ट से, तो इसलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। नाउ ये तो भी दिया है सिंस ए बी इक्वल टू ए सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए सी, याद रखेंगे आप ध्यान से। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये चूंकि ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो हम इनको अब इनको दोनों को आपस में ले लेते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स, बाय एसोसिएटिव लॉ। ऐसा कैसे, बाय एसोसिएटिव लॉ। इसमें बहुत लग रहा है बड़ा इजी काम हो रहा है, बट आप रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, है तो बड़ा इजी काम। अब ए पे ए इनवर्स लगेगा तो आइडेंटिटी मिलेगा स्टूडेंट्स, और फिर भाई एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स हमको आइडेंटिटी देता है, और आइडेंटिटी जब किसी को लगता है तो हमको वही एलिमेंट देता है, आइडेंटिटी जब किसी को लगता है तो हमको वही एलिमेंट देता है। तो बी इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट, सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो देन बी इक्वल टू सी। इफ ए बी इक्वल टू ए सी विच इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। यही तो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एलसीएल। एलसीएल स्टूडेंट्स, एलसीएल। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके बी वाले पार्ट। क्या ये बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, लगे हाथों इधर ही। बी सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स यहां भी काम करेगा कि अगर ए बी सी जी में है, मैं ऐसा डाल लिख देता हूं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। ये सभी जी के एलिमेंट, हर एलिमेंटों के जी में इनवर्स भी होते हैं। सिंस बी ए इक्वल टू दिया है सी ए, अब हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी राइट साइड से। तो बी ए इनवर्स, सी ए इनवर्स, फिर एसोसिएटिव लगा देंगे स्टूडेंट्स, बी ए इनवर्स, सी ए इनवर्स। और जब ए के साथ ए इनवर्स लगाएंगे, एलिमेंट उसके आइडेंटिटी साथ में, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट, सी एलिमेंट उसके आइडेंटिटी साथ में, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बी इक्वल टू सी। स्टूडेंट बहुत ध्यान से जो है आप समझिएगा, ये आपका जो है इफ ये क्लियर हो गया, अगर बी इक्वल टू जो है सी ए होता है तो बी इक्वल टू सी, इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, आरसीएल। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ये सब समझने के लिए हमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स ये सब क्या होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, जो मैं शुरू से आपको समझाया हूँ डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। तो सो प्लीज, ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स का सबसे टफ पार्ट, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, सबसे टफ पार्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको एकदम सही तरीके से वन बाय वन समझते हुए तैयार करते हुए चलेंगे, इट्स सो इजी। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप प्रयास कीजिए। तो आप फर्स्ट लेक्चर से इसको अच्छे से देखिएगा, जहां भी समस्या होगी फिर पिछले लेक्चर में जाकर उसको फिर से देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ऐसा पहली बार यूट्यूब पे हो रहा है कि जो मैं थ्योरम और प्रूफ आपके सामने खुद करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहीं नोट है, मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो चैनल को मैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ, हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ थ्योरम और है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 में अगर मैं नंबरिंग करता चलूं तो अगर स्टूडेंट्स ये है लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन जो ए इनवर्स का इनवर्स होगा स्टूडेंट्स वो ए ही होगा। ए है बहुत छोटा सा, बट आपको जानना है इसका यूज है। मतलब अगर ए का इनवर्स, ए इनवर्स उसका फिर इनवर्स, किसी एलिमेंट का इनवर्स लेके फिर उसका इनवर्स लेंगे, वो एलिमेंट फिर आपको मिल जाएगा। एकदम सिंपल प्रोसेस।
आप एक ग्रुप में किसी भी एग्जांपल को लेकर आप देख सकते हैं, यही आपको मिलने वाला है। तो आइए यहाँ स्टूडेंट्स ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो आइए इसकी बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी विच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, हर एलिमेंटों के इनवर्स होंगे। तो वेयर ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इनवर्स क्या है, वो ए का इनवर्स एलिमेंट है। विच इंप्लाइज जब ए के साथ ए इनवर्स को हम लगाएंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। ऑपरेशन है स्टूडेंट्स, कोई भी ऑपरेशन होगा जब एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स लगाएंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलेगा। यहां से स्टूडेंट्स जैसे हम बोल रहे हैं ए इनवर्स ए का, ए इनवर्स जो ए वाला है वो ए का इनवर्स एलिमेंट है, तो ए भी ए इनवर्स का इनवर्स होगा। क्योंकि अगर हम बोले ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, अगर हम ई बोले तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड आल्सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स यहां से हम बोल देंगे ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ ए। अभी जो ए इनवर्स था वो ए का एलिमेंट, ए का इनवर्स एलिमेंट है, तो बस एक ऊपर हमने -1 लगा दिया। दूसरे तरीके से अगर ए इनवर्स का, ए अगर ए इनवर्स का एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट है तो आप लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो कौन होगा, वो ए होगा। बस इतनी सी बात कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब अगला थ्योरम करेंगे स्टूडेंट्स फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ है ना। फिफ्थ को हम लोग रिवर्सल रूल के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द कॉन्सेप्ट आल्सो। रिवर्सल रूल, आइए स्टूडेंट्स रिवर्सल रूल की बात करते हैं। ठीक है, लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, देन क्या होता है रिवर्सल रूल, देन ए ऑपरेशन बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। मतलब स्टूडेंट्स जब ए ऑपरेशन बी का इनवर्स, मतलब जब इनवर्स को ऑपरेट करते हैं तो पहले बी पे इनवर्स लगता है फिर ए पे लगता है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल रूल। आइए इसको कैसे प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए अपने आप को चाहे जो भी हो, अगर ए ऑपरेशन बी का इनवर्स हम कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, है ना। ए ऑपरेशन बी का इनवर्स हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अब आप सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि ए ऑपरेशन बी का इनवर्स कौन है, यह है। अगर ए ऑपरेशन बी का इनवर्स यह है तो कंफर्म है कि यह एलिमेंट जब इसके साथ हम ऑपरेशन के थ्रू मल्टीप्लाई, सॉरी ऑपरेशन थ्रू लगाएंगे, चाहे जो भी ऑपरेशन हो, तो हमें रिजल्ट आइडेंटिटी मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं, अगर ऐसा होता है तो ठीक है। तो लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, then now check, then now a ऑपरेशन b के साथ स्टूडेंट्स हम लगा देते हैं b इनवर्स ऑपरेशन a इनवर्स। ठीक है, b इनवर्स ऑपरेशन इनवर्स को अगर इसको मैंने इस पर लगाया और आइडेंटिटी मिल गया तो कंफर्म है कि इसका इनवर्स कौन होगा, इसका इनवर्स कौन होगा, यही होगा, यही होगा, है ना। आइए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ, बिकॉज ए बी जी में है, तो ए बी जी में है तो आप बोल सकते हैं ए इनवर्स बी जी में होंगे, क्योंकि जी में हर एलिमेंटों के इनवर्स होते हैं। आइए एसोसिएट कराते हैं स्टूडेंट, कैसे एसोसिएट कराएंगे, देखिए यहाँ पे, तो ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन, बी इनवर्स को एक साथ ले लीजिए, ऑपरेशन ए इनवर्स, यहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट ए ऑपरेशन, कोई एलिमेंट उसका इनवर्स, आइडेंटिटी मिलता है ऑपरेशन ए इनवर्स। आइडेंटिटी किसी के साथ लगाएंगे स्टूडेंट्स, हमको एलिमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, और फिर हमको मिल जाएगा आइडेंटिटी, कंफर्म हुआ। और या हम इसको ऐसे बोल दें, अगर इसे बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स को हम राइट से भी लगाएं, सॉरी लेफ्ट से भी लगाएं ए ऑपरेशन बी पर, तभी आइडेंटिटी आ जाएगा। देखिए कैसे, बी इनवर्स ऑपरेशन ए को एक साथ एसोसिएट कर लीजिए और यह एलिमेंट उसका इनवर्स, तो आइडेंटिटी दे देगा आपको, और आइडेंटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस पर लगाएगा वही एलिमेंट देगा, तो फिर हमको आइडेंटिटी मिल गया। मैंने लेफ्ट से भी लगाया, राइट से भी लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। आप समझ सकते हैं ना, लेफ्ट से कीजिए चाहे राइट से कीजिए वही आने वाला, फिर भी लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स इज आल्सो द राइट इनवर्स। इस तरीके से हमने जो है रिवर्सल इन जनरल स्टूडेंट्स, अगर रिवर्सल रूल को इन जनरल अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डॉट डॉट, है ना,
मान लीजिए x ऑपरेशन y ऑपरेशन z है, इसका इनवर्स अगर हम लगाएं तो z इनवर्स ऑपरेशन y इनवर्स ऑपरेशन x इनवर्स ऑपरेशन डॉट 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 ऑपरेशन c इनवर्स ऑपरेशन b इनवर्स ऑपरेशन a इनवर्स, ये आपको मिलता जाएगा, है ना। एकदम क्लियर इस तरीके से, तो ये नोट कर लीजिए आप। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज आप ग्रुप भी बोल सकते हैं इनको। और स्टूडेंट्स ये थ्योरम भी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको जानना जरूरी है, जान लीजिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ और डिस्कस करते हैं, नोट कीजिए। हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम इस पर और दो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शो दैट, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शो दैट इन अ ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी में अगर ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू आपका जो है ए है, अगर ए बी इक्वल टू ए आ रहा है और बी ए इक्वल टू जो है आपका वो आपका ए आ रहा है, तो कन्फर्म है कि बी इक्वल टू ई ही होगा, बी आइडेंटिटी होगा। सीधी सी बात है, बहुत सीधी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ए बी इक्वल टू ए है तो बी इक्वल टू ए है, तो ए तभी पॉसिबल होगा ना, बी आइडेंटिटी होगा तभी ना ए पे लगने के बाद हमको ए मिलेगा। तो वही चीज है, बस शो करके दिखाना है। तो सिंस ए बी इक्वल टू ए दिया है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी इज इक्वल टू ए ई, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आइडेंटिटी अपने से लगाने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए आइडेंटिटी का ए ही मिलेगा। लेकिन अब ऐसे हुआ तो बाई राइट कैंसिलेशन ला, बाई RCL राइट कैंसिलेशन ला, ए से ए जाएगा, बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई। सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स जो है बी इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू ई ए, नो डाउट ई ए इक्वल टू ए ही मिलेगा। अब बाई LCL लेफ्ट कैंसिलेशन ला, है स्टूडेंट्स, एक्चुअली लेफ्ट से ए लेफ्ट कैंसिलेशन ला, क्योंकि लेफ्ट से हुआ है गया, बाय राइट कैंसिलेशन ला, ए से जाएगा, मिल जाएगा बी इक्वल टू ई। तो इन बोथ द केसेस वी गेट बी इक्वल टू ई, एंड यू नो दैट इजीली कि इफ बी इक्वल टू ई देन वी गेट ए बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू ए, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज द सच टाइप ऑफ एलिमेंट, है ना। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया हुआ स्टूडेंट्स, ए बी एक्स इक्वल टू सी बी एक्स, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। और जो ए बी है स्टूडेंट जी के एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर ए बी जी के एलिमेंट है नो डाउट ए इनवर्स बी मिलेगा, बी इनवर्स बी मिलेगा, दोनों जी के अंदर होंगी, इसका यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से देखिए एक्स आपके राइट में है, यहां भी एक्स राइट में है, तो बाई राइट कैंसिलेशन ला मिल जाएगा स्टूडेंट्स ए बी एक्स ए इज इक्वल टू सी बी, ऐसे। अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आप दोनों साइड लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स ए बी एक्स ए, इधर भी ए इनवर्स और ए इनवर्स सी बी ए इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से आपको मिल जाएगा ए इनवर्स ए एसोसिएट करा लीजिए और बी एक्स और फिर ए इनवर्स और ए इनवर्स सी बी ए इनवर्स, ठीक है ना। और एलिमेंट उसका इनवर्स आइडेंटिटी बी एक्स, एलिमेंट उसका इनवर्स आइडेंटिटी ए इनवर्स सी बी ए इनवर्स स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ई तो लगेगा तो वही मिलेगा, तो बी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा ए इनवर्स सी बी ए इनवर्स। अब मैं लेफ्ट में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सी बी ए इनवर्स, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी इनवर्स बी एसोसिएट करा लीजिए स्टूडेंट्स एक्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स सी बी ए इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आइडेंटिटी ई एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स सी बी ए इनवर्स, आइडेंटिटी काम करेगा एक्स पे तो एक्स ही मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स सी बी ए इनवर्स। ये रहा स्टूडेंट सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अगर किसी ग्रुप जी में ए एंड बी कम्यूट, है ना, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इन जी ए एंड बी कम्यूट, दैट इज, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स की ए बी इक्वल टू बी, ये तो हुआ ना ए और बी कम्यूट करते हैं, किसने नंबर फर्स्ट कर दिया,
अब हम सॉल्व करते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। तो सिंस AB इक्वल टू BA, इट इज गिवन दैट, दिया हुआ है हमारे पास है, वी हैव। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इनवर्स लगा देते हैं। नो डाउट सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय रिवर्सल रूल B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू, बाय रिवर्सल रूल A इनवर्स B इनवर्स। ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट, है स्टूडेंट्स, ये क्या शो कर रहा है कि A इनवर्स B इनवर्स है ना, B इनवर्स A इनवर्स, A इनवर्स B इनवर्स। समझ, दिस शोज दैट A inverse and B inverse commute each other, commute each other। क्लियर, प्रूफ हो गया। सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड में आपको दिखाना है कि A इनवर्स एंड B आल्सो कम्यूट, A इनवर्स और B भी आपस में कम्यूट करते हैं। इसको भी देख लीजिए, बड़ी अच्छी बातें हैं, सब जानने जरूरी है। तो सिंस अगेन AB इक्वल टू BA, हम स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों साइड जो है A इनवर्स लगा देते हैं लेफ्ट में। A इनवर्स AB, A इनवर्स BA, A इनवर्स A, एसोसिएटिव लॉ। और स्टूडेंट्स इसको हम A इनवर्स B A ही लिखे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी B, A इनवर्स BA, आइडेंटिटी लगेगा तो B ही मिलेगा, A इनवर्स BA। यह हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, A इनवर्स, हमको क्या दिखाना है कि A इनवर्स B कम्यूट, हमको दिखाना है A इनवर्स B कम्यूट। अब हम इधर A इनवर्स राइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A इनवर्स B A, और ये स्टूडेंट्स A इनवर्स। तो फिर यहाँ पे B A इनवर्स B स्टूडेंट्स, और A इनवर्स को एक साथ एसोसिएट करा लीजिए, और ये हमको आइडेंटिटी दे देगा, तो मिल जाएगा B A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स B, है ना। दस A इनवर्स एंड B कम्यूट। थर्ड है स्टूडेंट्स A एंड B इनवर्स आल्सो कम्यूट, ये भी थर्ड है हमारा। तो फिर अगेन सिंस AB इज इक्वल टू B, अब चूंकि A B इनवर्स, तो अब जो अभी आपने A इनवर्स मल्टीप्लाई किया, B इनवर्स से कर दीजिए। तो A B इनवर्स राइट में, तो B A B इनवर्स। यहाँ स्टूडेंट्स क्या जाएगा, A B इनवर्स एसोसिएट B A B इनवर्स, और यहाँ जाएगा A B इनवर्स आइडेंटिटी, और B A B इनवर्स। यहाँ जाएगा A और B A B इनवर्स। अब हमको जो किसके साथ कम्यूट कराना है, B इनवर्स के साथ कम्यूट कराना है, तो अब लेफ्ट में B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, B इनवर्स B A B इनवर्स। क्योंकि A B G के एलिमेंट है, तो A इनवर्स B इनवर्स भी G के एलिमेंट है, मैंने लिखा भी है, समझ भी सकते हैं आप। तो B इनवर्स A और B इनवर्स B को एक साथ लेके एसोसिएट करा दीजिए बाय एसोसिएटिव लॉ। तो B इनवर्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी A B इनवर्स, आइडेंटिटी जानते हैं, उसको मतलब कहीं नहीं लगेगा, जिसको वही देगा। तो B इनवर्स A इज इक्वल टू A B इनवर्स। ये क्या शो कर रहा है, B इनवर्स A B इनवर्स, जस्ट कम्यूट। thus B इनवर्स and A also commute। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप जरूर हमारे जो है यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से करवाइए भी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं, हम उसको अगले क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।